सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। आज हम 40 दिन के उपवास काल में प्रवेश कर रहे हैं। चालीसा मनाने का आधार प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन का उपवास है। उपवास एवं प्रार्थना द्वारा हमें शैतान को भगा देने की शक्ति और इस वचन पर आधारित एक नया जीवन बिताने की कृपा मिल जाती है। 40 दिन की विशेषता पहली बार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 में हम देखते हैं। ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह ईश्वरीय पर्वत सीनाई पर चढ़कर ईश्वर की प्रतीक्षा करें कि वह उसे विधि और आज्ञाओं के पत्थर पर लिखी पाटियां दे सकें। इस्राएली जनता का नेतृत्व भार तत्कालिक रूप से हारून और हूर को सौंपकर योशुआ के साथ चलकर मूसा पर्वत पर गया। एक बादल ने पर्वत को ढक लिया और मूसा और योशुआ इस्राएलियों से ओझल हो गए। प्रभु की महिमा इस्राएलियों को पर्वत की चोटी पर धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा, तो ईश्वर के पास रहा और ईश्वर ने उसे पूजा तथा जीवन संबंधी अनेक बातें समझाई और विधान की 2 पाटियां दी। 40 दिन रात ईश्वर के पास रहने के बाद मूसा के चेहरे पर एक विशेष ज्योति चमकने लगी। हठधर्मी इस्राएलियों की अगुवाई करने की शक्ति मूसा को ईश्वर से प्राप्त हो जाती है। प्रवक्ता ग्रंथ में जीवन संबंधी अनेक सुंदर एवं उपयोगी उपदेश हमें पढ़ने को मिलते हैं। अध्याय 2 के ये उपदेश सुनिए। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। कितने सुंदर है ये उपदेश। प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हुए हम जीवन के मार्ग में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। रास्ते में पत्थर कंकड़ होगा, अड़चनें और फिसलन होगा, दुश्मन की चालें होगी, लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो कौन हमारा नुकसान कर सकता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 में लेखनकार दृढ़ता से कहता है कि मसीह ने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। पाप को छोड़कर सब कुछ में मसीह हमारे ही तरह प्रलोभित हुआ और पीड़ा सहन तथा मृत्यु द्वारा हमारा बड़ा भाई रहा। हमारा ईश्वर स्वर्ग के किसी कोने पर बैठकर रिमोट कंट्रोल से हमारा जीवन नियंत्रण करने वाला नहीं है। धरती पर उतरकर और शरीर धारण करके उसने मनुष्य को समझाया कि मैं तुम्हारे तन मन की दर्द पीड़ाएं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूं। और प्रभु कहता है, चिंता मत करो, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत लूकस ने यीशु की 3 परीक्षाओं का वर्णन कैसे किया है। मनुष्य को सताने वाली 3 मुख्य परीक्षाओं पर असंदिग्ध रूप से विजयी पाकर यीशु हमें सिखाता है कि हमें भी तरह तरह की परीक्षाओं का सामना ईश्वर वचन के सहारे करना है।
ये 3 मुख्य परीक्षाओं का आधार मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं। पहला, शरीर की आवश्यकताएं, भोजन, सेक्स आदि इसमें आते हैं। दूसरा, किसी भी तरीके से धन संपत्ति इकट्ठी करने की इच्छा, छल कपट, रिश्वत, धनार्जन के लिए शैतानी हरकतों को स्वीकार करना आदि इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, नाम कमाने के लिए कुछ भी कर डालना, असत्य बोलना, झूठी गवाही, जान खतरे में डालकर भी नाम कमाने की इच्छा आदि इस परीक्षा के विषय हैं। स्मरणीय बात यह है, यीशु ने तीनों परीक्षाओं में ईश वचन की शक्ति से विजयी पाई। परीक्षाओं के सामने हम विचलित या चंचल चित्त न होकर दृढ़ता से प्रभु पर भरोसा रखते हुए इनका सामना करें। प्रभु हमें यही सिखाता है। ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यह हमें विजय की ओर अवश्य ले जाता है। आइए हर दिन हमारे सामने पेश होने वाली तरह तरह की छोटी बड़ी परीक्षाओं का जाल प्रभु पर भरोसा रखते हुए फाड़ फेंकने की कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद।